गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट बुक के थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज के दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये देखिए, इसके आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी रंगाज मैरिज डिस्कस। तो देखिए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिखा है कि इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड a long way from the way the marriage is arranged। कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी जो है, इंडियन समाज जो है, वो बहुत दूर चला गया है या बहुत अलग चला गया है इस तरीके से, जिस तरीके से रंगाज मैरिज में शादी का तरीका दिखाया गया है। तो इस पर बताना है आपको। तो देखिए, लिखा है आंसर देखिए, इन ओल्ड डेज मैरिज वाज अरेंज्ड बाय पेरेंट्स और रिलेटिव्स। तो ओल्ड डेज में क्या होता था, तो होता था जो मैरिज होती थी वो अरेंज की जाती थी पेरेंट्स के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द मैरिज ऑफ रंगा इज अरेंज्ड बाय द नरेटर। तो रंगा की मैरिज जैसे कि नरेटर के द्वारा अरेंज की गई। नाउ इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ओल्ड डेज। अब इंडियन सोसाइटी में क्या है, अब थोड़ा दूरी हो गई है, दूर चले गए हैं लोग इस प्रकार के पुराने तरीके से, ओल्ड डेज की तरह, ओल्ड डेज के तरीके से। द गवर्नमेंट हैव बैंड अर्ली मैरिजेज। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया अर्ली मैरिजेज पर, यानी कि बचपन में शादी करने पर बैन लगा दिया है, बैन कर दिया, उसको रोक लगा दिया। फॉर द मैरिज द बॉय शुड बी एट लीस्ट 21 एंड द गर्ल 18। तो मैं जो बॉय है मैरिज के लिए उसको एटलीस्ट 21 एज का होना चाहिए, ईयर्स का होना चाहिए, और गर्ल को 18 का। सम मैरिजेज आर बेस्ड ऑन डोरी। कुछ मैरिजेज कैसे होती हैं, डोरी के आधार पर, यानी कि जो दहेज के आधार पर। द वेल एम्प्लॉयड बॉय डिमांड अ फेयर डोरी। और जो वेल एम्प्लॉयड बॉय हैं वो तो साफ साफ जो है डोरी के बारे में डिमांड कर देते हैं दहेज के लिए। नाउ वी हैव अ स्पेट ऑफ लव मैरिजेज। अब लव मैरिज का भी प्रचलन बढ़ रहा है, लगाव है। इन सच मैरिजेज द कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड हैज़ गिवन अवे। तो इस प्रकार की जो मैरिजेज हैं, इनमें कास्ट यानी कि जाति और क्रीड यानी धर्म पंथ के बारे में इनको हैज़ गिवन अवे, मतलब इनको ध्यान नहीं दिया जाता, इनको छोड़ दिया जाता है। लव मैरिजेज की बात जो हो रही है। फिर अगला पैराग्राफ देखिए। नाउ द मैच्योर बॉय एंड गर्ल्स वर्किंग अंडर अ रूफ सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर। अब क्या है, जो मैच्योर बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एक ही छत के नीचे अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करती हैं। द पेरेंट्स आर नॉट कंसल्टेड एट ऑल। और जो पेरेंट्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, उनसे जानकारी नहीं ली जाती है। द फिल्म्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द फार्मर फ्रेम ऑफ मैरिज। तो देखिए, फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। द फिल्म हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, फिल्म ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल लिखा है। काहे में, मोल्डिंग द फार्मर ऑफ मैरिज फ्रेम ऑफ मैरिज। जो मैरिज का जो तरीका है, मैरिज का जो फ्रेम है, एक ढांचा है बन करने का, जो एक तरीका है उसको मोल्ड करने में। सम बॉयज एंड गर्ल्स इंगेज इन मैरिज बेस्ड ऑन द वे ऑफ फिल्म्स। और कुछ बॉयज और गर्ल्स क्या है, फिल्म के बेस पर, फिल्म के आधार पर ही मैरिज को इंगेज कर लेते हैं। थस लास्ट पैराग्राफ, थस वी सी इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इन अरेंज इन द स्टोरी। तो इस प्रकार से जो इंडियन सोसाइटी काफ़ी दूर हो गई है जिस प्रकार से इस स्टोरी में मैरिज का सिस्टम दिखाया गया है।